जब भगवान आए तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये ऋषि पत्नी अहिल्या है। सकल कथा मुनि कही बिसेखी। लक्ष्मण जी बोले ये तो व्यथा थी, कथा कहां थी? व्यथा को कथा क्यों कह रहे हो आप? विश्वामित्र जी बोले अभी तक तो ये व्यथा बनी रही, लेकिन राम भद्रजू आपके आने से हो गई कथा। कथा कैसे हुई व्यथा का? पहली बात तो यह है कि जीव ब्रह्म के पास जाता है, लेकिन ब्रह्म स्वयं जीव के पास चल के आया। क्यों भाई, आया कि नहीं आया? जीव ब्रह्म के पास जाता है कि ब्रह्म जीव के पास? जीव ब्रह्म के तब पास जाता है, लेकिन ब्रह्म स्वयं चल के जीव के पास आ गया। अच्छा, और एक विशेषता है क्या? कि जीव जिज्ञासु होता है। जीव क्या होता है? जिज्ञासु। अच्छा, तुम सब जीवात्मा हो, हम महात्मा हैं। कथा किसकी कह रहे हैं हम? परमात्मा की। तो क्रम यह है कि जीवात्मा जिज्ञासु बन करके महात्मा से जिज्ञासा शांत करने के लिए परमात्मा की कथा पूछता है, तो महात्मा अपनी वाणी से सुनाता है। यह है कथा। लेकिन विश्वामित्र जी बोले आश्चर्य इस बात का है, यहां जीवात्मा के बारे में परमात्मा ही महात्मा से पूछ रहा। क्यों पूछ रहा कि नहीं? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कही विसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। तो यहां स्वयं परमात्मा महात्मा से जीवात्मा के बारे में पूछ रहा है, जबकि जीवात्मा महात्मा से परमात्मा के बारे में पूछता है। लेकिन क्रम यहां उल्टा हो गया कि यहां परमात्मा ही महात्मा से जीवात्मा के बारे में पूछ रहा है। तो विश्वामित्र जी बोले जब जीव परमात्मा किसी जीवात्मा के बारे में महात्मा से पूछने लग जाए तो उस जीवात्मा की व्यथा कथा में बदल जाती है। इसलिए आज अहिल्या की संपूर्ण व्यथा कथा में बदल गई है। इसलिए सकल कथा मुनि कही बिसेखी। अब का उद्धार और कर दो, तो उद्धार कैसे होगा? कहे गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर। आप कृपा करके इसके ऊपर चरण कमल चरण रख दीजिए। लक्ष्मण जी बोले ऋषि पत्नी और हम क्षत्रिय और हमारे बड़े भैया वो भी रघुवंश में ही जन्म लिए, हम भी रघुवंश में, हमारे बड़े भाई रघुवंशी राम हैं, और ऋषि पत्नी ब्राह्मण पत्नी के ऊपर चरण रखें, ये पुण्य है कि पाप? विश्वामित्र जी बोले पुण्य पाप की व्याख्या तुम करोगे, अगर मैं ऐसा जानता तो भरत को साथ। लक्ष्मण जी बोले ऋषि पत्नी और हम क्षत्रिय और हमारे बड़े भैया वो भी रघुवंश में ही जन्म लिए, हम भी रघुवंश में, हमारे बड़े भाई रघुवंशी राम हैं, और ऋषि पत्नी ब्राह्मण पत्नी के ऊपर चरण रखें, ये पुण्य है कि पाप? विश्वामित्र जी बोले पुण्य पाप की व्याख्या तुम करोगे, अगर मैं ऐसा जानता तो भरत को साथ में लाता, तुमको बिल्कुल नहीं लाता। हम नहीं जानते थे कि तुम इतना दिमाग खराब करोगे कि पुण्य पाप की व्याख्या करने लग जाओगे। हैं? हम उद्धार के लिए सोच रहे हैं और तुम पुण्य पाप की व्याख्या करने लगे हो। लक्ष्मण चुप रहो। भगवान राम बोले लक्ष्मण तुम चुप रहो। विश्वामित्र जी ने कहा भाई की बात मानोगे कि गुरु की? पहले ये बताओ। क्यों राम भद्रजू बताओ, गुरु की बात मानोगे कि भाई की? राम जी बोले गुरु ही की मानेंगे, क्योंकि गुरु गुरु होता है, आप गुरु हैं, तो हमारी बात मानो, तुम चरण रख दो। राम जी बोले चरण रखने से होगा क्या? बोले उद्धार हो जाएगा। कि आप कह रहे हैं तुम्हें रखे देते। लक्ष्मण जी बोले जब 1.5 घंटा से देख रहे तब उद्धार नहीं हो रहा है इसका, अब चरण रखने से होगा उद्धार? अरे उद्धार होना होता तो घंटा भर से तो देख ही रहे हैं, और दृष्टिपात परमात्मा कर दे तो जीव का उद्धार होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, दृष्टिपात यदि परमात्मा कर दे तो जीव का उद्धार हो जावे, और भगवान दृष्टिपात कर रहे थे कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले और सुनो, स्वयं चल के आए हैं और बार बार देख रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, तब भी उद्धार नहीं हो रहा। होना ही नहीं है तो क्या जबरदस्ती होगा उद्धार?
विश्वामित्र जी बोले चरण रखने से होगा, चरण रखो रखो रखो। राम जी ने कहा आप कह रहे तो मैं रखे देता हूं। और जैसे ही राम जी ने चरण रखा अहिल्या के ऊपर तो न हिली न डुली न बोली। लक्ष्मण जी बोले चरण का चरण धरवा दिया और कुछ नहीं हुआ। देखो अब क्या रह गया बोलो। विश्वामित्र जी बोले क्या बात है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। क्यों भाई, फॉल्ट है कहीं ना कहीं, तभी तो पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। अगर फॉल्ट नहीं होता तो निश्चित है कि करंट सप्लाई होता, और करंट अगर सप्लाई नहीं हो रहा तो फॉल्ट माना जाएगा। इतना करंट, इतना पावर भगवान के चरणार विंदों में। बोलो भाई, बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं कि नहीं तर जाते हैं? बोलो, राम का नाम ही ले दें तो तर जावे। यहां तो राम स्वयं आ गया है और चरण रख रहा है। बोलो भैया, भगवान राम बोले आपने कहा हमने रख दिया, अब नहीं तर रही तो मैं क्या करूं? कहीं नहीं, फॉल्ट है कहीं। लक्ष्मण जी बोले फॉल्ट है तो किसी मैकेनिक को बुलवाओ, फॉल्ट ठीक कराओ। विश्वामित्र जी बोले हम ही मैकेनिक हैं। कौन मैकेनिक को बुलवावे? हम ही हैं, हम देखेंगे ना फॉल्ट। कहे तो आप फॉल्ट बताओ है क्या? आंख बंद की विश्वामित्र जी ने। जैसे विश्वामित्र जी ने आंख बंद की बोले फॉल्ट मिल गया। फॉल्ट क्या है? कहे फॉल्ट ये है कि ये चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमल के साथ साथ चरण रज भी चाहती। रज रज डालो, देखो अभी तुरंत ही पावर सप्लाई होगा और देखो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती कि नहीं होती। भगवान राम बोले रज डालनी पड़ेगी। हाँ, रज आवश्यक है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा रज तो आवश्यक है। ऐसा क्यों? चरण रख दिया पूरा रज, जब चरण ही रख दिया तो रज इतनी, चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण रज है। अच्छा एक बात बताओ प्यारे, परमात्मा का चरण तो आपको मिल जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मस्तक तक पहुंचता है। आपने सिर रख दिया चरण में तो मस्तक तक पहुंचता है, लेकिन चरण अंदर चलो जा पेट के का। जल्दी बोलो 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 बोलो। हम कहा नहीं, लेकिन चरण की रज तो डायरेक्ट। क्यों? रज अंदर जाती है कि नहीं जाती है? चरण रज का मतलब है चरणोदक। आप मंदिर में जाते हो, पुजारी से ये कहते हो कि परमात्मा का चरण दे दो, कि कहते हो चरणोदक दे दो? बताओ जल्दी। चरणोदक ही मांगते हो कि चरण ही मांगते हो? और पुजारी कहेगा पागल हो क्या, तुम्हें चरण दे दें, चरणोदक ले जाओ। तो चरणोदक ही मांगते हो, क्योंकि चरणोदक भगवान का डायरेक्ट अंदर पहुंचता है तो समस्त विकार दूर होते हैं। चरण रज से होते हैं कि नहीं होते हैं? और आज अहिल्या चरण रज चाहती है। राम जी ने कहा चरण रज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों अहिल्या के लिए? विश्वामित्र जी बोले इसलिए क्योंकि इसका पतन कामरज से हुआ। कामरज से पतन? हाँ, रज से। लक्ष्मण जी बोले रज से अगर पतन हुआ है तो रज पतन का कारण हो सकती है, लेकिन रज मोक्ष का कारण कैसे बनेगी? जब रज पतन का कारण है तो रज पतन का कारण है, रज से पतन हुआ तो रज से मोक्ष कैसे होगा? का रज रज में अंतर है ना। अहिल्या का पतन हुआ है काम रज से, और अब अहिल्या का उद्धार होगा राम रज से। क्योंकि काम रज से अगर कोई प्रेरित हो गया है तो प्यारे राम रज से ही उसका उद्धार हो सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आज राम रज की अभिलाषणी है ये, राम रज से चाहिए। कृपा करके आप राम रज प्रदान करें। गौतम नारी शाप बस उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहती
कृपा करहु रघुवीर। अब कृपा करके आप रज डाल दीजिए। और जैसे ही रज डाली भगवान ने तो परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा सन्मुख होए कर जोर रही। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगहु बरियाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न आनो बर मांगा। देखो एक बात सुन लो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। अहिल्या ने प्रकट होकर के अश्रुधारा प्रवाहित की और इतनी अश्रुधारा जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती है पानी की, पानी बरसता झड़ी लगती सावन में, ऐसे ही आंसू गिर रहे हैं। और हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान ने कहा बर मांग लो। अहिल्या बोली बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। तो बर मैं कहता हूं ना बर मांग लो, बर क्यों नहीं मांगना चाहती है? कहा सरकार जो बर मैं मांगूंगी क्या उस बर को आप दोगे? दोगे? हाँ हाँ दूंगा। तो अहिल्या कहती है कि अगर आप बर ही मुझे देना चाहते हो तो जहां भी मेरा बर है उसके पास मुझे पहुंचा दो। अहिल्या के बर कौन है जल्दी बोलो? गौतम ऋषि है कि नहीं? अगर आप बर देना चाहते हो तो जहां भी मेरा बर हो मुझे वहां पहुंचा दो। प्यारे इससे अर्थ क्या समझ में आया? क्या आप लोगों ने शिक्षा ली? शिक्षा यही मिल रही है कि अहिल्या ने अपनी भूल को स्वीकार किया तभी तो गौतम को दोबारा स्वीकार किया। बोलो किया कि नहीं? नहीं तो ये कहती कि आप अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। यही मांगती कि नहीं मांगती कि चरणों में जगह दे दी। तब तक नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। तेरी बुद्धि खराब है क्या? तेरा पति जो है क्रूर है, इतना बड़ा श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। अरे गलती की थी, 2-4 थप्पड़ मार देता बस हो गया था, पंचायत निपट गई थी। लेकिन सीधा पत्थर हो जा, इतना बड़ा नारी का अपमान, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अहिल्या तू उसी पति की डिमांड कर रही है दोबारा? डिमांड चेंज कर दे, बदल दे, विचार बदल। नारद जी का काम है यही, क्यों भाई? नारद जी बोले बदलो विचार अपना। ऐसे पति को क्यों बार बार मांग रही हो जो इतना क्रोधी है? क्रोध में आकर के शाप दे दिया। अहिल्या बोली नारद चुप रहो, एक बार कह दिया दोबारा मेरे पति के खिलाफ जबान मत चलाना, नहीं तो तुम्हारी बीणा खींच लूंगी तो भजन भूल जाएगा। क्यों भाई? क्यों भाई? बीणा खींच लूंगी तो भजन भूल जाएगा तुम्हारा। भाई अहिल्या ये थोड़ी कह सकती कि जवान खींच लूंगी। क्यों भाई? भाई अहिल्या इतनी मर्यादित है कि महात्मा के जवान खींचेगी क्या? बीणा खींच लूंगी तो भजन भूल जाओगे। खबरदार, मेरा पति महान है। नारद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पति ने, दुनिया कहती है श्राप दिया, मेरे पति ने श्राप नहीं दिया बल्कि मुझे वरदान दिया है। कहा क्यों? कैसे? कहा जितने भी संसार में पति होते हैं वो अपनी पत्नी को जगत से जोड़ते हैं, लेकिन मेरे पति ने मुझे जगदीश से जोड़ दिया है। अगर श्राप ना दिया होता तो परमात्मा का दर्शन कैसे होता? इसलिए श्राप नहीं है, मैं इसे श्रोधार्य करती हूं वरदान के रूप में। मुझे क्या मिला है? वरदान मिला है। बोलो पति के प्रति समर्पित है कि नहीं? जगत पति से ज्यादा किसके प्रति समर्पित है? अपने पति के प्रति। और याद रखना, गई पति लोक आनंद भरी।
बोलो आनंद भरी, लिखा ना, कहां गई? गई पतिलोक। जहां भी गौतम ऋषि थे, बोलो वहीं चली गई कि नहीं चली गई? वहीं चली गई प्यारे, पति के चरणों में समर्पित हो गई। और याद रखना, भगवान की चरण रज लेकर के गई। उस रज में लाल लाल कण थे, हाथ में लेके गई और पति को प्रणाम किया। कहा स्वामी, ये हाथ में चरण रज लेकर के आई हूं, आप अपने अंगुष्ठ से मेरी मांग भर दीजिए, बस मेरी यही प्रार्थना है। और चरण रज से ही गौतम ऋषि ने अहिल्या की मांग भर दी। बोलो उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में हम धर्म को स्वीकार करें। अगर हम धर्म को स्वीकार किए रहेंगे, और यदि धर्म को स्वीकार करते हुए भी हमसे भूल हो जाती है, तो उस भूल को हम स्वीकार कर लें, और उस भूल को हम परमात्मा के पास पहुंचकर स्वीकार कर लें और कहें ये भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। इतना कहने पर जीव का प्रायश्चित हो जाएगा, और जब जीव का प्रायश्चित हो जाएगा तो वह पाप परमात्मा समाप्त कर देगा। और जब परमात्मा प्रायश्चित करने के बाद जीव का पाप समाप्त करेगा, तो ये कहेगा कि मैं इस शर्त के साथ तुम्हारा पाप समाप्त कर रहा हूं कि तुम पापों की पुनरावृत्ति मत करना। एक कंडीशन है इसमें, ऐसा नहीं कि पाप करो क्षमा मांगो फिर पाप फिर क्षमा, ये नहीं, ना ना, गलत कंडीशन है कि पाप किया है, प्रायश्चित करो, स्वीकार करो, मैं क्षमा कर रहा हूं, लेकिन पुनरावृत्ति मत करना, उसको दोहराना नहीं। बस इतना तुमने कर लिया, घोर जघन्य से जघन्य पाप तुमसे हुआ हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, लेकिन अगर तुमने भगवान के सामने स्वीकार कर लिया तो निश्चित है कि भगवान इस शर्त के साथ कि दोबारा अब दोहराना नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त कर दो तुम अपने जीवन से, तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और स्वीकार करता हूं। तो याद रखना, परमात्मा ने अहिल्या को आशीर्वाद दे करके और चरण रज लेकर के जाती है। गौतम ऋषि उसी राम रज से ही मांग भर देते हैं, किसकी? अहिल्या की। अच्छा, जब तुम मठ मंदिर में जाती हो तो जो भी मंदिर में पुजारी जी देते हैं उसको अपनी मांग में लगाती हो, तिलक विलक टीका के लिए कहाँ लगाती हो? जल्दी बोलो। तो वो परमात्मा का ही तो प्रसाद है। बोलो किसका प्रसाद है? परमात्मा का ही प्रसाद है। इसलिए आज की कथा में तुम्हें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। अब